हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। देखिए, अभी बिहार बीपीएससी में एक बीपीएससी असिस्टेंट करके वैकेंसी आया है, तो चलिए थोड़ा डिटेल्स नोटिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है 44, है ना, जो कि थोड़ा कम है, थोड़ा क्या बहुत कम है। तो इस वजह से कंपटीशन तो इसमें टफ होगा ही, है ना, लेकिन चलिए फिर भी एक ऑप्शन तो है ना। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ देखते हैं। देखिए, ये जो लेवल है ना, ये जॉब का जो लेवल है वो लेवल 7 है, और इसका पे स्केल इतना है। डेट मीन ना कि आपका जो मंथली सैलरी बनेगा इसके अंदर वो अप्रोक्सीमेटली 65 से 70 हज़ार रुपया बनेगा। ठीक है। अब इसका जो शैक्षणिक योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, वो आपसे स्नातक डिग्री मांगा है। मतलब कि कोई भी बंदा जो ग्रेजुएट है वो इस जॉब के लिए एलिजिबल है ना। और जो इसका एज लिमिट है, देखिए एज लिमिट जो है वो जनरल के लिए 37 ईयर है ना। और ओबीसी के लिए 40 ईयर है। एससी एसटी वालों के लिए 42 ईयर है ना। आपको सिंपली एक ग्रेजुएशन का डिग्री चाहिए, और आपका एज जो है जनरल वालों को 37 से कम, ओबीसी वालों को 40 ईयर तक है, और एससी एसटी वालों को 42 ईयर तक है। ठीक है। चलिए, अब इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है या सिलेक्शन प्रोसेस है वो देख लेते हैं, है ना। तो देखिए, इसमें दो एग्ज़ाम होगा आपका, एक प्रीलिम्स होगा और दूसरा मेंस होगा। प्रीलिम्स के अंदर आपका 150 क्वेश्चन होगा, 2 घंटा 15 मिनट का टाइम आपको मिलेगा, है ना। और जो जीएस है वो 50 नंबर का आएगा। मैथ्स और साइंस जो है वो 50 नंबर का आएगा। और जो ये है रीजनिंग, वो 50 नंबर का आएगा। ठीक है। मतलब 50-50 क्वेश्चन तीनों आएगा। ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 150 होगा। और कट ऑफ जो है अप्रोक्सीमेटली 120 या 125 से प्लस ही जाएगा। ठीक है। 120 प्लस ही कट ऑफ जाएगा प्रीलिम्स का। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम है ना। और जो एग्ज़ाम होगा उसका दो ऑप्शन है, हिंदी या इंग्लिश में आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है। चलिए, इस एग्ज़ाम में एक देखो इम्पोर्टेंट है, बाकी सब एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है। इस एग्ज़ाम के अंदर आप कोई भी एनसीईआरटी या बिहार बोर्ड का जो बुक आता है या आईसीएसई बोर्ड का एक टेक्स्ट बुक आप लेके जा सकते हैं। ठीक है। और जैसे ये 3 एग्जाम है ना, तो हर खंड के लिए अलग अलग बुक आप लेके जा सकते हैं, मतलब 3 बुक आप लेके जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो बुक है ना वो ऐसा होना चाहिए, कोई भी हाथ से लिखा हुआ नोट्स, है ना, फोटो कॉपी जीरोक्स वगैरह ये सब नहीं चलेगा। ठीक है। सिर्फ ये बुक होना चाहिए। तो ये बुक ले जाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। आपके पास टाइम लिमिटेड होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेगा, तो आप कहाँ बुक में ढूंढोगे, और जब इतना पढ़ोगे ही तो ये ढूंढने का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो ये कोई मतलब पता नहीं भाई, आप अपना देख लेना। अगर आपको लगता है कि आप बुक ले जाके कुछ कर सकते हो तो जा सकते हो। ये देखिए सिलेबस डिटेल्स में गिवन है ना। तो आप लोग नोटिफिकेशन डिटेल्स में सिलेबस पढ़ सकते हैं। अब देखिए, जो मेंस एग्जाम होगा ना वो आप देखिए, मेंस एग्जाम में ना आपका 2 पेपर होगा। एक पेपर जो है वो हिंदी है। ठीक है। तो ये क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब कि इसमें 100 क्वेश्चन आएगा आपको, और इसमें से कम आपको 30 नंबर लाना ही है। 30% मार्क्स आपको कंपलसरी है क्वालिफाई होने के लिए। ठीक है। अब इसके अंदर पेपर 2 जो होगा उसके अंदर सेम सिलेबस रहेगा जैसे प्रीलिम्स का था। ठीक है। इसमें भी आपका सामान्य अध्ययन 50 नंबर है, सामान्य विज्ञान एवं गणित 50 नंबर है, और जो रीजनिंग है वो 50 नंबर है। ठीक है। जैसा कि प्रीलिम्स में था, इसमें भी आपको 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है। चलिए, अब देखिए इसका जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट हो रहा है और कब तक है। ठीक है। तो ये देखिए आपका जो ऑनलाइन प्रोसेस है ना, एक सेकेंड देखता हूँ। फी तो देखो यहाँ पे दे रखा है। फी जो है आपको जनरल वालों के लिए 600 रुपया लगेगा। ठीक है। और बाकी सब के लिए 150 रुपया है। जनरल और ओबीसी के लिए 600 रुपया है, बाकी सब लोगों के लिए 150 रुपया है। गर्ल्स के लिए भी 150 रुपया है। हाँ देखिए यहाँ पे गिवन है ना। ऑनलाइन जो आवेदन करने की तिथि है वो 7 से, मतलब आज से स्टार्ट हो चुका है, और ये 30 तक है, तो ज़्यादा दिन नहीं दिया है। ठीक है। आप लोग 2-4 दिन अच्छे से इसको पढ़ लो, देख लो, और फिर भर देना, है ना। और इस टाइम में एक चीज़ इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंशन किया है। ठीक है। कि आप लोग फॉर्म भर दो, पेमेंट कर दो, उसके बाद क्या होता है ना कुछ आपसे मिस्टेक हो जाता है, तो एडिट करने के लिए आप ऑप्शन ढूंढते हो। लेकिन इसमें ऑलरेडी ऑप्शन स्टार्टिंग से ही आपको एक ऑप्शन गिवन है कि आप अपना फॉर्म एडिट कर सकते हो। कब तक? 7/10/2022 तक। मतलब ये जो डेट खत्म हो रहा है ना 30/9/2022, उसके 7 दिन बाद तक आप अपना एडिट कर सकते हो, है ना। जैसे कुछ मिस्टेक हो गया तो इतना हल्ला हंगामा करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी आपको एक ऑप्शन गिवन है, आप आराम से अपना एडिट कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए बस इतना ही कुछ था। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और ये इसका इसका जो पेपर है, बिल्कुल बिहार एसएससी सीजीएल का जो पेपर है दोनों सिमिलर है। तो आप अगर बिहार एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो या सेंट्रल एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो,
तो आप एक इसमें एक अच्छा मतलब स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ फुलफिल ही हो रहा है, तो ये फॉर्म को भरिए, है ना। ऑप्शन छोड़ना नहीं चाहिए जो भी है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।